हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सीखा था नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिंगुलर वर्सेस प्लूरल के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सीखो स्मार्टली। बच्चों, पहले प्रैक्टिस करेंगे नाउन के क्वेश्चंस। Choose the correct plural form of the given noun. Question 1. Baby. And your time start now. बेबी का प्लूरल फॉर्म बेबीज होगा। BABIES। रूल याद रखिए, अगर वर्ड के एंड में वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाकर IES जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लूरल फॉर्म ऑफ द ग्लास इज एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ग्लासेस। GLASSES। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लूरल का रूल कहता है SSSCH SH और Z से खत्म होने वाले शब्द में प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ द स्कार्फ इज एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर स्कार्फ का प्लूरल फॉर्म स्कार्फ्स होता है। SCARVES। जैसा कि हमने पहला वीडियो में पढ़ा था, F से खत्म होने वाले वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए F हटाकर VES ऐड करते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ द लगेज एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर प्लूरल फॉर्म ऑफ द लगेज इज लगेज। लगेज का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। हम लोग याद करने के लिए कह सकते हैं लगेज अकेला ही बहुत भारी होता है, इसलिए उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लूरल फॉर्म ऑफ द बटरफ्लाई इज एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर बटरफ्लाई का प्लूरल फॉर्म बटरफ्लाइज होता है। BUTTERFLIES। अकॉर्डिंग टू रूल, अगर कोई वर्ड लास्ट में वाई से एंड होता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वाई हटकर IES लग जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन। क्वेश्चन 6. द डैश आर प्लेइंग इन द गार्डन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर चिल्ड्रेन होगा, क्योंकि यहाँ आर लगा है, मतलब एक से ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। नेक्स्ट है देयर आर टू डैश इन द डेजर्ट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर कैक्टी होगा। बच्चों याद रखो, टू लिखा है मतलब एक से ज्यादा। कैक्टस का प्लूरल कैक्टी होता है। नेक्स्ट है वी नीड टू बाय न्यू डैश फॉर द ऑफिस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर फर्नीचर होगा। बच्चों ध्यान दो, फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं बोला जाता है। फर्नीचर का सिंगुलर प्लूरल फर्नीचर ही होता है। नेक्स्ट है ही बॉट 2 बॉक्सेस ऑफ डैश एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर मैंगोज होगा। बच्चों देखो, यहाँ 2 बॉक्सेस लिखा है, मतलब एक से ज्यादा मैंगो। मैंगो के एंड में ओ है, तो प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं, तो सही जवाब है मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर स्कूल हैज 10 डैश एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर क्लासेस होगा। देखो क्वेश्चन में 10 लिखा है, मतलब प्लूरल चाहिए
और क्लास का प्लूरल क्लासेस होता है। क्यों? क्योंकि क्लास में डबल एस लगा है और रूल कहता है जिस वर्ड के लास्ट में डबल एस होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। अब प्रैक्टिस करेंगे नाउन प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन। नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू देयर प्लूरल फॉर्म। क्वेश्चन 11 द मैन ड्राइव्स अ बस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर द मेन ड्राइव बसेस। देखो बच्चों, सेंटेंस को प्लूरल बनाना है तो मैन का प्लूरल क्या लिखेंगे? मेन लिखेंगे। और मेन के साथ ड्राइव्स नहीं लगेगा, ड्राइव लगेगा। और बस का प्लूरल बसेस होता है। जैसा कि हमने रूल में पढ़ा है, जिस वर्ड का लास्ट लेटर एस होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। तो बस का प्लूरल क्या हो गया? बसेस हो गया। इसलिए इसका आंसर हो गया द मेन ड्राइव बसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर दे आर टैलेंटेड प्लेयर। इस सेंटेंस को प्लूरल बनाने के लिए 4 चेंजेस किए गए हैं। पहला ही एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल दे होता है। इस भी सिंगुलर है, इसका प्लूरल आर होता है। प्लूरल में ए और एन नहीं लगता, ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही लगता है। प्लेयर, प्लेयर का प्लूरल प्लेयर्स होते हैं। तो इस सेंटेंस का प्लूरल फॉर्म हो गया दे आर टैलेंटेड प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर दिस स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। इस सेंटेंस को प्लूरल बनाने के लिए 3 चेंजेस किए गए हैं। पहला दिस, दिस सिंगुलर है और इसका प्लूरल दिस होता है। स्टोरी भी सिंगुलर है, स्टोरी का प्लूरल बनाने के लिए वाई हटाकर IES लगाकर स्टोरीज बनाएंगे। इज सिंगुलर है, इसका प्लूरल आर होता है। तो इसका आंसर हुआ दिस स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। देखो बच्चों, इस सेंटेंस को प्लूरल बनाने के लिए 3 चेंजेस किए गए हैं। पहला ए शिप को शिप में बदल दिया गया है। ऐसा क्यों? शिप एक स्पेशल नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही रहता है शिप, लेकिन ए सिर्फ सिंगुलर के साथ लगता है, इसलिए प्लूरल बनाने के लिए ए शिप के जगह शिप लिखेंगे। इज एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल आर होता है। फील्ड, फील्ड एक नॉर्मल नाउन है, इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं तो फील्ड्स हो गए। तो इसका आंसर क्या हो गया? शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शेयर्ड एन ऑरेंज विथ माई फ्रेंड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर वी शेयर्ड ऑरेंजेस विथ आवर फ्रेंड। इस सेंटेंस को प्लूरल बनाने के लिए 4 चेंजेस किए गए हैं। पहला आई एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म बी होता है। एन हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, इसलिए एन ऑरेंज की जगह ऑरेंजेस लिखेंगे। माई भी एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल आवर होता है। फ्रेंड सिंगुलर है और उसका प्लूरल क्या होगा? फ्रेंड्स होगा, इसलिए इसका आंसर हुआ बी शेयर्ड ऑरेंजेस with our friends. Next question है change the sentence into their singular form. Question 16. These berries are fresh and your time start now. आंसर दिस बेरी इज फ्रेश। इस सेंटेंस को प्लूरल से सिंगुलर करने के लिए 3 चेंजेस किए गए हैं। पहला THESE दिस एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर THIS दिस होता है। बेरीज, बेरीज एक प्लूरल वर्ड है, बेरीज का सिंगुलर बेरी होता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, जिस वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो तो वहाँ
प्लूरल बनाने के लिए y हटाकर IES लगाते हैं और R एक प्लूरल है। R का सिंगुलर इज होता है, इसलिए इसका सिंगुलर सेंटेंस है दिस बेरी इज फ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्टमैन डिलीवर्ड द पार्सल्स एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर, द पोस्टमैन डिलीवर्ड द पार्सल। देखो बच्चों, पोस्टमैन में मेन लगा है, सिंगुलर करना है तो मेन हटाकर मैन कर दो, और पार्सल्स में एस लगा है, इसलिए पार्सल्स में एस हटाकर पार्सल कर दो, तो तुम्हारा सिंगुलर सेंटेंस हो जाएगा द पोस्टमैन डिलीवर्ड द पार्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस माइस आर ईटिंग चीज एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर, दिस माउस इज ईटिंग चीज। इस प्लूरल सेंटेंस को सिंगुलर में बदलने के लिए 3 चेंजेस किए गए हैं। पहला, दिस, THESE, दिस, ये एक प्लूरल है और दिस का सिंगुलर दिस होता है, THIS, दिस। माइस, माइस भी एक प्लूरल है, माइस का सिंगुलर माउस होता है। और आर, आर एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर इज होता है, तो आंसर हो गया दिस माउस इज ईटिंग चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेबीज आर क्राइंग लाउडली एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर, द बेबी इज क्राइंग लाउडली। इस प्लूरल सेंटेंस को सिंगुलर में चेंज करने के लिए 2 चेंजेस किए गए हैं। पहला, बेबीज, बेबीज एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर बेबी होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर Y है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो Y हटाकर IES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, इसलिए बेबीज को सिंगुलर बनाने के लिए IES हटाकर Y लगाएंगे। आर एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर इज होता है, तो इस सिंगुलर सेंटेंस इसका होगा द बेबी इज क्राइंग लाउडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटैटोज आर इन द बास्केट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर, द पोटैटो इज इन द बास्केट। इस प्लूरल सेंटेंस को सिंगुलर बदल में चेंज करने के लिए 2 चेंजेस किए गए हैं। पहला, पोटैटोज एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर पोटैटो होता है। पोटैटोज में ES लगा है, इसलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए ES हटा देंगे। आर, आर एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर इज होता है, तो आंसर होगा द पोटैटो इज इन द बास्केट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।